हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटा को दबा दीजिए ताकि आपको और भी नई नई वीडियो मिल सके। वस्सलातु वस्सलामु अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाला रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बावकार उलमाए मिल्लते इस्लामिया, शुअराए बारगाहे नबविया व हाज़रीने बज़्मे महबूबिया, जो हजरात जाना चाहते हैं उन्हें जाने दें, किसी को जबरदस्ती बिठाने की जरूरत नहीं है। आप तमामी हजरात इनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। आप हजरात जो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, बाकी जो आप इधर तशरीफ रखते हैं आप अपनी सिफते करीमा अर्रहमानिर रहीम मिल्कियते कुबरा मालिके यौमिद्दीन तरीक़े इबादत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन राह निजात इह भटक जाने वाले करोड़ों बदनसीब गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसी की बारगाहे लम यज़ल में उसका ये गुनहगार सियाहकार बंदा इस तरह हाज़री की जसारत करता है और अर्ज करना चाहता है कि कभी जिंदे ऐ खुदा काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूं तेरी पनाह में। है निगाह में ये जो चंद कतरे सरश्क के अभी तैरते हैं निगाह में, ये नदामतों के चराग हैं जिन्हें लाया हूं मैं गवाह में। ये नदामतों के चराग हैं जिन्हें लाया हूं मैं गवाह में। कभी जिंदगी पे न की नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में। ऐ खुदा ए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूं तेरी पनाह में। मुझे अच्छी तरह एहसास है कि मैं आपकी समाअत तक नहीं पहुंच पा रहा, मगर दोस्तों मेरा मामला ये है कि जब बारगाहे उलूहियत और रिसालत में नजराने अकीदत और मोहब्बत पेश करने की बारी आती है तो उस वक्त मेरी निगाहों में आपकी समाअत नहीं हुआ करती, बल्कि वो जात हुआ करती है जहां नजराने अकीदत और मोहब्बत पेश किया जा रहा है। इसलिए मैं आपकी समाअत की परवाह नहीं किया करता। इस मुझसे कबल आप हजरात ने बहुत सुना, उछलकर मचलकर तड़पकर हाथों को फिजाओं में लहराकर हर तरह से दादो तहसीन दे चुके। बहुत उछल लिया मचल लिया, अब जरा संभल जाए। मचल मचल कर सुन लिया, अब संभल संभल कर सुनने की बारी। और मैं अहले स्टेज की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं कि दहलीज पर मैं दस्तक दे सकता हूं। कभी जिंदगी पे न की नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में।
ऐ खुदा काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूं तेरी पनाह में। और ये जो चंद कतरे सरश्क के अभी तैरते हैं निगाह में, ये जो चंद कतरे सरश्क के अभी तैरते हैं निगाह में, ये नदामतों के चराग हैं जिन्हें लाया हूं मैं गवाह। और मेरा जो पुरमख्स तकरीर समाप्त करनी है, और शायद एक नहीं दो खिताब और होना है। तेरे करम का, तेरी अता का, तेरे करम का, तेरी अता का सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है। सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है। तेरे करम का, तेरी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है। सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है। नूरे मुजस्सम आप करूए, ज़ेबा ही कुछ ऐसा है। नूरे मुजस्सम आप करूए, ज़ेबा ही कुछ ऐसा है। देख के क्यों ईमान न लाए, जलवा ही कुछ ऐसा है। देख के क्यों ईमान न लाए, जलवा ही कुछ ऐसा है। तेरे करम का, तेरी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है। सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है। और हदीस पाक की रोशनी में ये शेर समाप्त करें कि आंख मले जिब्रील कदम से, अर्शी बलाएं बढ़कर ले। आंख मले जिब्रील कदम से, अर्शी बलाएं बढ़कर ले। और पत्थर मोम न क्यों हो जाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। आंख मले जिब्रील कदम से, अर्शी बलाएं बढ़कर ले। पत्थर मोम न क्यों हो जाए, तलवा ही कुछ ऐसा है। उनके करम का, उनकी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है। सबके दामन भर जाते हैं, सदका ही कुछ ऐसा है। और ये शेर शाबानुल हिंद हजरतुल अल्लामा अलहाज सैयद शाह मोहम्मद राशिद मक्की अशरफी अशरफी जिलानी मद्दज़िल्लहुल आली की जानिब से आपकी समात के हवाले कर रहा हूँ। क्योंकि बोली नहीं बल्कि निस्बत आले अबरार की बोली है। ये किसी कहार की बोली नहीं बल्कि आले अबरार की बोली है। ये कौन है? इमाम इश्क को मोहब्बत ने देख लिया, इमाम इश्क को मोहब्बत ने समझ लिया। अरे ये दुनिया का आज के मस्जिद का कोई इमाम नहीं था, बल्कि शरीयत और तरीक़त का इमाम है, तक़वा और तहारत का इमाम है, तहज़ीब और तमद्दुन का इमाम है। अरे ये इमाम इश्क को मोहब्बत है जिनकी बारगाह में बड़े बड़ों ने सानुए तलम्मुस तय किया है। ये इमाम इश्क को मोहब्बत है कि जिसकी बारगाह में सानुए तलम्मुस तय करने वाला मुफ्ती ये ज़माना कहलाया करता है। ये इमाम इश्क को मोहब्बत है कि जिसकी शायरी एक तरफ और आज के शुअरा की शायरी एक तरफ, ये इश्क रसूल है, ये उनका इल्म है। ना उनके तक़वा का जवाब है, ना उनके तारत का जवाब है, ना उनके इल्म का जवाब है, ना उनकी बसीरत का जवाब है, ना उनके नजर का जवाब है। ये इमाम इश्क मोहब्बत है। सिर्फ एक बोली सुनी है और पहचान लिया, ये किसी आम इंसान की बोली नहीं है, ये किसी कहार की बोली नहीं बल्कि आले अबरार की बोली है। वक्त का ताजदार बरेली की टूटी चटाई पे बैठकर अब दोस्तों किस तरह अपना अकीदा पेश कर रहा है, किस तरह मोहब्बत पेश कर रहा है, किस तरह नजराने अकीदत और मोहब्बत पेश कर रहा है। उस कहार को, मामूली कहार को एक मजदूर
सैयद ज़ादा है, उसको पालकी पर बिठा लिया है। कौन बिठाने वाला है? वक्त का इमाम बिठाने वाला है। कौन बिठाने वाला है? मुफ्ती ज़माना बिठाने वाला है। कौन बिठाने वाला है? मुजद्दिदे ज़माना बिठाने वाला है। कौन बिठाने वाला है? मुहद्दिसे ज़माना बिठाने वाला है। एक मामूली कहार को अपने शाने पर बिठा लिया। उन्होंने ये नहीं देखा अरे मैं तो वक्त का बहुत बड़ा इमाम हूँ, मैं तो वक्त का बहुत बड़ा मुफ्ती हूँ, मैं तो बहुत बड़ा मुतर्जिम हूँ, मैं तो बहुत बड़ा आलिम दीन हूँ। उन्होंने ये नहीं देखा, बल्कि एक अदना से एक कहार सैयदजादों के कदम में अपनी जबीने नियाज खम कर दी और दुनिया को पैगाम दे दिया कि ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सारे खामीन कदमों पर मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है। मेरे नबी के घर वालों का रुतबा कदमों पर मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है। जरा इमाम इश्क को मोहब्बत का इश्क तो देखो, जरा उनकी गुलामी तो देखो। एक अदना कहार के बारगाह में अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश कर रहे हैं, गुलामी का नजराना पेश कर रहे हैं। और जब दुनिया के इमाम ने एक सादात की गुलामी कबूल कर ली, अब दुनिया का हर सैयदजादा उन्हें अपना इमाम मान रहा है। हर सिलसिले के लोग अपना इमाम मान रहे हैं। कादरी बोले ये मेरा इमाम है, चिश्ती बोले ये मेरा इमाम है, निजामी बोले ये मेरा इमाम है, शामी बोले ये मेरा इमाम है, तैफूरी बोले ये मेरा इमाम है, शुद्धारी बोले ये मेरा इमाम है, सुहरवर्दी बोले ये मेरा इमाम है, निजामी बोले ये मेरा इमाम है, फिरदौसी बोले ये मेरा इमाम है, अशरफी बोले ये मेरा इमाम है, शहबाजी बोले ये मेरा इमाम है। अरे जब उन्होंने सैयद की गुलामी इख्तियार कर ली, सैयद ने भी उन्हें अपना इमाम बना दिया। और दुनिया को पैगाम दे दिया, अहले दुनिया, तहजीब और तमद्दुन के अलंबरदार, शरीयत और तरीकत के मानने वालों, अगर अपनी इमामत को बरकरार रखना चाहते हो तो पहले सैयद के गुलाम बन जाओ। तुम्हारी इमामत भी कबूल होगी, तुम्हारा तकवा भी कबूल होगा, तुम्हारी इबादत भी कबूल होगी, तुम्हारी रियासत भी कबूल होगी, तुम्हारा ज़ौक़ भी कबूल होगा, तुम्हारा तकवा। पहले गुलाम बन जाओ फिर इमाम बन जाओ, पहले गुलाम हो जाओ फिर दुनिया तुम्हें अपना इमाम मान लेगी। जरा देखे तो सही, ये इमाम इश्क व मोहब्बत है। न जाने उनकी हजारों किताबें आज मंजरे आम पर हैं, हर लोग मुताला कर रहे हैं। फतावा रज़विया एक तरफ, न जाने कितने फतावे उन्होंने लिख दिए। अरे वो तो ऐसे मुफ्ती कि जिस पर नजर डाल दे वो मुफ्ती आजम हो जाए, वो तो ऐसा शायर कि जिस पर नजर डाल दे वो वक्त का बेहतरीन शायर हो जाए, वो तो ऐसा अदीब जिसके कलम सफ़े किरतास पर रकम हो तो न जाने कौन कौन से गुलो अल्फाज छोड़ते नजर आए। वो इमाम इश्क व मोहब्बत, मगर दोस्तों आपकी तवज्जो चाहता हूँ, वही इमाम इश्क व मोहब्बत है। तकवा जिनके पास, तहारत जिनके पास, निस्बत जिनके पास, इल्म जिनके पास, तहजीब जिनके पास, तमद्दुन जिनके पास, लेकिन जब बार का है खैरुल अनाम में नजराने की बारी आती है तो इनको पेश नहीं करते, तकवा को पेश नहीं करते, तहारत को पेश नहीं करते, तहजीब को पेश नहीं करते, बल्कि
निछावर हो जाओ। ए तकवा वालों, तकवा की सलामती चाहते हो, अहले बैत के कदमों में निछावर हो जाओ। ए तहजीब और तमद्दुन वाले, अपने तहजीब की हिफाजत चाहते हो, सैयदों की गुलामी इख्तियार कर लो। ए विलायत का दावा करने वाले, अरे अगर विलायत चाहिए तो गुलाम सादात बन जाओ, विलायत भी मिल जाएगी। सब विलायत भी उसी घर से बढ़ती है ना। इसलिए कि जब तक तो कोई गुलामे अली नहीं होगा वो वली हो ही नहीं सकता। बगैर अली के गुलामी के कोई वली नहीं हो सकता। विलायत चाहिए, वली होना है तो गुलामे अली हो जाओ। जमाने का ताजदार, मुजद्दिदे जमाना, इल्म, तकवा, तहारत, न जाने कितने फुनून पर महारत हासिल है। आज लोग उनके फतावे पढ़ पढ़ करके तो मुफ्ती बन रहे हैं, और उनके नातिया कलाम को पढ़ पढ़ करके शायर बन रहे हैं। लेकिन उन्होंने कभी तो नातिया कलाम को अपनी गुलामी का, अपनी निजात का जरिया नहीं बनाया, अपने फतवों को निजात का जरिया नहीं बनाया, अपने इल्म को निजात का जरिया नहीं बनाया, अपनी इबादत को निजात का जरिया नहीं बनाया। जब बारगाहे रिसालत माब में बारी आती है तो बेसाख्ता पुकार उठे, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। इसलिए कि उन्हें भी मालूम है ये ऐसा वसीला है जो हर हाल में कबूल है। ये सारे वसाइल कबूल हो या ना हो, लेकिन निस्बते ज़्यादा, निस्बते अहले बैते था, सैयदों की गुलामी, ये ऐसा वसीला है जो हर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे अभी न जाने कितने यजीदियों का वजू टूट रहा है, तो अगर ये धोखा दे रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इमाम इश्क मोहब्बत ने दुनिया को पैगाम दे दिया, ए मेरे रास्ते पर चलने वालों, ए मुझसे अकीदत व मोहब्बत रखने वालों, ए मेरी गुलामी का दावा करने वालों, मेरी गुलामी उस वक्त कबूल होगी जब सैयद के गुलाम ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सर हैं हम इन कदमों पर, मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है। और आखिरी शेर समाप्त कर लें। आप हजरात अभी शोरा हजरात बारगाह इमाम आली मकाम की बारगाह में इमाम हुसैन की बारगाह में नजराने अकीदत पेश कर रहे थे। बस एक शेर के जरिए इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिरी देता चलूं कि दोनों जहां को यकजा कर दो तो ना पाओगे फिर भी, दोनों जहां को यकजा कर दो तो ना पाओगे फिर भी। अरे करबल में शब्बीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा है, करबल में शब्बीर का लोगो सजदा ही कुछ ऐसा है। ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सर हैं हम इन कदमों पर, मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है। तेरे कर्म का तेरी अता का नक्शा ही कुछ ऐसा है, सबके दामन भर जाते हैं सदका ही कुछ ऐसा है। बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मर्तबा इतने सारे लोग और उनके दुरूद पर ये कपड़े का शामियानाई निजाम दरहम बरहम ना हो जाए, हैरत की बात। आप अपने